दो नाम का स्मरण अपने पास में रखिएगा। चलो सब लोग बोलेंगे, पहला नाम कौन सा है? अर्पणा। और दूसरा नाम कौन सा है? तिलकेश्वरी। दो पार्वती जी के जो जो दो नाम हुए हैं ये बड़े विशेष। एक अर्पणा नाम, कभी कभी कोई बच्चा शरीर से कमजोर है बहुत ज्यादा, उसका शरीर उठता है, खड़ा होता है, गिर जाता है, पाँव काम नहीं कर रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा, शरीर से बहुत दुर्बल है, बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर। तो शिव महापुराण में अर्पणा नाम की महत्वता कही गई। सप्त बेलपत्र के कमल बनाना है, थोड़ा समझिएगा। सप्त बेलपत्र का कमल दल बनाना है। सप्त बेलपत्र का कमल दल कैसे बनेगा? जैसे सारी डंडियों को एक साथ कर लो और फिर उसको फैला लो, उसको सप्त बेलपत्र को चारों तरफ कमल दल जैसा, समझ में आ रहा है ना? उस पहले बेलपत्री को सब इकट्ठी कर लो, एक साथ बेलपत्र एक के ऊपर एक रखकर इकट्ठी करो, और एकाग्रित करने के बाद उन बेलपत्र को चारों तरफ, डंडी बीच में हो और पत्तियों को चारों तरफ घुमा लो, उसको सातों बेलपत्र को कमल दल बना लीजिए। और अर्पणा माँ जगत जननी अर्पणा माता के नाम से किसी भी शिवालय में, माता के नाम से किसी भी शिवालय में प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में उसको समर्पित कर दो। 7 ही चावल के दाने उस पर समर्पित कर दो, 7 चावल के दाने और 7 बेलपत्र वापिस लेकर आ जाओ। चावल का दाना सुबह के समय पीस कर या भोजन में मिलाकर, वो जो कमजोर बच्चा है, जो शरीर से बहुत कमजोर है, कोई अगर लकवे से ग्रसित हो जाता है, कोई पैरालिसिस हो जाता है, कोई का शरीर एकदम दुर्बल, कोई बीमारी के कारणवश हो जाता है, नहीं काम करता, उसके लिए भी काम करेगा। चावल का दाना सुबह सुबह पीस कर खिला दो, एक दाना, या फिर भोजन में मिलाकर खिला दो। बेलपत्र की पत्ती भले सूख जाए, उसको रखकर बारीक पीस कर उसको नरम कर कर या तो भोजन में मिलाकर खिला दो, ऐसे ही खा ले तो ऐसे ही खिला दो। 7 दिन का नियम पूरा पूरा करिए, आपको खुद मालूम पड़ेगा कि 9वें दिन से उसके शरीर में एक ऊर्जा आने लगेगी और वो धीरे धीरे अपने शरीर पर स्थिर हो। अर्पणा, मां जगत जननी अर्पणा हो गई थी, और जब पूर्ण तरह से मां अर्पणा हो गई तब भगवान देवाधिदेव महादेव उसी जगह पर प्रकट हो जाता। हाथ की अंजलि में मां अर्पणा के सप्त बेलपत्र हाथ में रह जाती है, और मां पार्वती की सहेली गजमुखी के पास में धान का पात्र रह जाता। गजमुखी के पास में धान का पात्र है। पार्वती जी की सहेली थी गजमुखी, शरीर नारी का था, चेहरा हाथी का था, गजमुखी थी। गजमुखी के पास में पात्र है, उसमें धान है, धान हाथ में रह गया। सप्त बेल पत्र मां जगत जननी जगदम्बा के हाथ में रह गई और शिव प्रकट हो गए। अर्पणा, क्या चाहती हो? आपके लिए यह शरीर ऐसा हो गया, इस शरीर को शुद्ध कर दीजिए। शिव जी ने तुरंत मां जगत जननी को दर्शन देकर, और जो शरीर पूर्ण कमजोर था, दुर्बल था, काला था, शरीर बहुत बहुत हड्डी का ढांचा हो गया था, मेरे शंकर भगवान ने दर्शन देकर, स्पर्श कर कर अर्पणा को फिर वापिस स्वस्थ कर दिया। तो अर्पणा, अर्पणा एक, और शंभु शरण है। जिस लड़का लड़की की शादी ना हो
25-30 साल के हो गए, 32 साल के हो गए, 40 साल के हो गए तो भी विवाह नहीं हो रहा, उसको एक नियम बना लेना चाहिए। नीम के पेड़ के नीचे घर में से 1 लोटा जल भरकर नीम के पेड़ में चढ़ाना प्रारंभ कर दो। जो कुल की देवी होती है वो स्वयं माद्य शक्ति शीतलता धारण कर कर उसका मंगल विवाह कराई देती है। यहां तो ठीक है, अपन लोग इधर राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और अपन सब इस उत्तर साइड के निवासी हैं, पर यदि दक्षिण में जाएंगे ना तो दक्षिण में देवी जी के मंदिर से ज्यादा नीम के पेड़ की पूजन होती है, माँ दुर्गा भवानी के रूप में, माँ आदिशक्ति के रूप में। माँ नीम के पेड़ को ही देवी माना जाता है, नीम के वृक्ष को ही माता माना जाता है। माता की पूजन ही नीम के वृक्ष को। भले 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, विवाह नहीं हो रहा है, रोज एक नियम बनाओ। शंकर जी के मंदिर तो जाते ही हो जल चढ़ाने के लिए, 1 लोटा जल और ले जाओ, नीम के पेड़ में डाल के आओ, मंगल विवाह के लिए। देवी को क्या प्रिय है? माता रानी को क्या प्रिय है? शिव जी को क्या प्रिय है? शंकर भगवान को 1 लोटा जल, उसी तरह माता को भी 1 लोटा जल। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जो माता रानी के मंदिर जाती होंगी, एक थाली में पीतल की मूर्ति रख देते होंगे, उसमें जल चढ़ाती होंगी। कई माता ऐसी होंगी जो जल चढ़ाने के लिए माता के मंदिर जाती होंगी अभी नवरात्रे में। आप में से कई माता ऐसी होंगी जो शीतला सप्तमी के दिन माता को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जगत जननी के मंदिर पहुंची होंगी शीतला सप्तमी पर, शीतला अष्टमी पर गई होंगी। जगत जननी की पूजन। अब मां जगत जननी दुर्गा भवानी, मां आद्य शक्ति पार्वती जी शिव की साधना में लगी हुई थी और रेविका मां आद्य शक्ति पार्वती की साधना में लगी हुई थी, उनकी आराधना कर रही। और मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती हो मैया शेरा वाली है माँ तेरी आरती, जोता वाली है माँ तेरी आरती। माँ आदिशक्ति की आराधना कर। रेविका दुर्गा भवानी की साधना में लीन थी।